everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है मंडे एंड ये व्लॉग है सैटरडे यानी कि शनिवार का। तो आज शनिवार है और हनुमान चालीसा का पाठ कर रही हूँ मैं। एंड जब भी पाठ करती हूँ तो घर के एक एक कोने में मैं धूप भी साथ के साथ ही घुमाती हूँ। जुग सहस्त्र योजन प्रभानु मधुर जन जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन कर्म चिन्ह ध्यान जोला अंधकार रंग पूजाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्तना संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा गुरु गुरुदेव की नाई जो सत्कार पाठ कर कोई बंदी माँ से को संकट मोचन हनुमान अष्टक मत गए छंद बाल समय रवि बची कौन सा संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जाते है टारो बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो लाल देह लाली लसे अरुधरी लाल लंगुर वज्र देह दानव दलन। जय 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 कपिसुरिति संकट मोचन हनुमान अष्टक संपूर्ण बोलो अंजनी पुत्र हनुमान लला राम भक्त हनुमान जी की जय हो। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि देव देवं हर हर महादेव शिव शम्भो यहाँ हो गई है पूजा और नहाने जाने से पहले ही चाय वगैरह सारा कुछ मैं बना कर गई थी। नाश्ता एस्ट्रो को सब कुछ मैं करा के ये गई थी। तो मैं आई हूँ पूजा करने के बाद में और यहाँ मैंने अपनी सनस्क्रीन लगाई है क्योंकि गैस के सामने आप इतनी देर खड़े होके जब खाना वगैरह बनाते हैं ना तो नहा के और सबसे पहले आप अपने फेस पर सनस्क्रीन को ज़रूर अप्लाई करें। ये मत सोचिए कि जब धूप में निकलते हैं तभी सनस्क्रीन लगाना है, नहीं। आप गैस के सामने भी जो रहते हैं उसकी जो हीट लगती है तो खाना वगैरह बनाने से पहले आपको सनस्क्रीन ज़रूर लगाना चाहिए फेस पर। तो बस यहाँ सनस्क्रीन अप्लाई कर ली थी और आज भी चाय फट गई है, पता है आपको। पूजा हो गई है और जा रही हूँ दोबारा चाय बनाने के लिए। आज फिर से चाय फट गई और मैं जहाँ तक देख रही हूँ कि मुझे लग रहा है कि शायद रात को दूध गर्म करके रख रही हूँ तो इसीलिए फट रहा है, पता नहीं क्या बात है। और गर्मी तो यहाँ पे हाई लेवल वाली पड़ती ही है। कोलकाता में अभी अच्छी खासी गर्मी पड़ गई है। एक चादर भी मैं ओढ़ नहीं रही हूँ, चादर से भी मतलब ब्लैंकेट तो बहुत दूर की बात है, चादर भी नहीं ओढ़ रही हूँ मैं। और जा रही हूँ दोबारा चाय बनाने के लिए, पूरी चाय फट गई। और अब आज से मैं यही करूँगी कि रात में दूध गर्म करूँगी ही नहीं। तो वो जो फ्रीजर के नीचे वाला जो हिस्सा रहता है, पार्ट है ट्रे, तो उसमें रखते हैं तो और ज़्यादा चिल्ड रहता है दूध, तो शायद नहीं फटेगा, क्या पता क्या बात है। क्योंकि जैसे ही गर्म करती हूँ दूध और थोड़ा ठंडा हो जाता है फ्रिज में रखने लायक तो उठा के मैं रख देती हूँ। मुझे पता है कि गर्मी है तो ख़राब होने के चांसेस है। सुबह से बेफालतू का इतना सामान चला जाता है ना, अदरक इलायची लौंग सब कुछ। अब दोबारा से जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। एस्ट्रो को नाश्ता करा के ही पूजा करने गई थी तो इसका भी कर लिया है। जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। एक्चुअल में पता है ये चाय क्यों फटी है, मैं समझ गई हूँ। ये मेरे कारण से ही फटी है चाय, क्योंकि दूध में बॉयल ठीक से नहीं आ पाया था और मैंने सारा सब कुछ अदरक इलायची और चाय पत्ती वगैरह डाल दिया क्योंकि उस वक्त मैं लगा रही थी झाड़ू पोछा। और मैंने सोचा कि तब तक पकती रहेगी और झाड़ू पोछा भी हो जाएगा, साथ के साथ दो काम निपट जाएंगे। बट वो ऐसा हुआ कि चाय ही निपट गई पूरी चाय फट गई पूरी और दोबारा से काम बढ़ गया और कितना सामान मेरा बेकार चला गया, चाय पत्ती इलायची अदरक सब। एंड कितना भी टाइम हो मैं अपने लिए मी टाइम ज़रूर निकाल लेती हूँ। थोड़ा बहुत बालकनी में खड़े होना, थोड़ा अपना ख्याल रखना, सेल्फ़ केयर भी बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि घर के काम जीवन में कभी भी ख़त्म नहीं होने वाले हैं। और सैटरडे है तो खिचड़ी ज़रूर से बनेगी और मेरे चिंकी को खिचड़ी चोखा चटनी इतना ज़्यादा पसंद है ना, अभी तो वो मैगी या यही सब ब्रेड बटर वगैरह बना के अपने आप से खा रहा है।
खिचड़ी की रेसिपी दे रही हूँ। वैसे तो बहुत बार दे चुकी हूँ, बट आज मैं बना रही हूँ। बच्चे आज हैं नहीं और वो लोगों को गोविंद भोग चावल ही समझ में आता है, और मुझे ये हल्का सा जो मोटा चावल आता है मिनीगेट, उसकी खिचड़ी अच्छी लगती है। तो यहाँ दाल चावल मैंने वॉश कर लिया है और इसी में मैंने डाल दिए थोड़े से मटर, और आज गोभी भी डालूंगी खिचड़ी में। तो प्रॉपर जिस तरीके से मैं बनाती हूँ बस वही रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बस सिर्फ चावल का डिफरेंस है, गोविंद भोग की जगह मैंने मिनीगेट चावल लिया है, एंड प्रोसेस पूरा सेम है। तो यहाँ कुकर चढ़ा दिया है एंड 2 टेबलस्पून मैंने इसमें सरसों का तेल डाला है। तो ये गर्म हो जाता है और यहाँ पीस लिया है ये मसाला। इतना टाइट हो गया है ये, और ये मिक्सी भी मेरी गई है यार, 2015 की है ये मिक्सी, फिर भी जैसे तैसे बेचारी चल तो रही है। यहाँ ये मसाला कर लिया है, तो इसमें प्याज, 1 टमाटर, 1 ही प्याज है, 1 टमाटर, हल्दी धनिया मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट है, जस्ट 1 टीस्पून के करीब। तो बस ये मसाला पीस लिया, अभी गर्म हो जाएगा तो चढ़ाती हूँ खिचड़ी। तो यहाँ कुकर चढ़ा दिया था, 2 टेबलस्पून सरसों का तेल डाल दिया था। तेल गरम हो गया है तो जीरा डाल दिया है, और जीरा भी गोल्डन ब्राउन हो गया तो बस मसाला जो पीसा था वो डाल दिया है मैंने, और अच्छी तरीके से मसाले को भून लूँगी। तो खिचड़ी 2-3 टाइप से बनाई जाती है, एक ऊपर से छौंके वाली भी बनती है, वो भी काफ़ी अच्छी बनती है, बट हम लोगों को यही पसंद है। बच्चों को शुरू से ऐसी ही खिचड़ी मैंने खिलाई है, मैंने खुद अपने मायके में स्टार्टिंग से ऐसी ही खिचड़ी खाई है, तो यही अच्छी लगती है। तो लगे हाथ इसी में मैं, अब मसाला भुन जाएगा तो उसके बाद में इसमें 4 आलू डाल दिए थे मैंने छोटे साइज़ के, तो 2 काम हो जाएंगे, खिचड़ी भी बन जाएगी और साथ के साथ आलू भी बॉईल हो जाएगा। तो बस निकाल के इसी आलू का चोखा कर दूंगी, तो अलग से बॉईल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हिसाब से नमक डाल दिया है, और 2.5 से 3 मिनट खूब अच्छी तरीके से इसको भून के, और उसके बाद में पानी डालूंगी इसमें। ये मिनीगेट चावल हैं और गोविंद भोग चावल ये नहीं है। गोविंद भोग चावल अगर बनाने हो, अगर आपने गला के रखे हैं खिचड़ी के लिए, तब तो फिर 2 सीटी होते ही गैस रिलीज़ कर दीजिए। गैस रिलीज़ होने का इंतज़ार मत कीजिए, क्योंकि वो बहुत जल्दी पक जाते हैं। और इसमें लगाई थी मैंने 4 सीटी, क्योंकि ये चावल थोड़ा लेट से पकता है। मैं आपसे उस दिन बात कर रही थी ना कि बहुत बड़ी वाली गोभी आई है, सिर्फ 20 रुपये की गोभी, इतनी बड़ी। उस दिन मैंने गोभी मसाला बनाया तब कितनी सारी गोभी मैंने यूज़ की, और अभी भी इतनी रखी हुई है ये देखो। अब गोभी के पकोड़े बना लूँ, गोभी के पराठे बना लूँ, बच्चे हैं ही नहीं घर में, तो इतना कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा है। ये देखिए इतनी अभी बची है, तो अब आप सोचो कितनी बड़ी होगी गोभी। तो उसमें से थोड़ी सी ले रही हूँ, ये बस ये पोर्शन इसमें डालूंगी। 2 लोगों की खिचड़ी बन रही है, और खिचड़ी हल्की सी, जैसे हस्बैंड को थोड़ी पतली खिचड़ी पसंद है, मुझे थोड़ी गाढ़ी पसंद है, तो वैसे उस हिसाब से निकाल लूँगी। और बस ये वाला पीस डाल दूँगी। इसमें भी मैं हल्का सा फ्राई करके निकाल लेती, बट बात करते करते भूल गई, दिमाग से निकल गया। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा छोटे वाले फ्राई पैन में इसको हल्का सा शैलो फ्राई कर ले रही हूँ, और वैसे भी इसको एकदम लास्ट में ही डालना है, नहीं तो फिर घुल जाएगी। बस ये पोर्शन डाल दूँगी, बाकी फिर रख दे रही हूँ। अब 2-3 दिन में आँच लाई जाएगी, फिर पकोड़े बना दूँगी और थोड़े पराठे भी बन जाएंगे। तो यहाँ बस वही गोभी का टुकड़ा थोड़ा सा काट लिया, तो बस 2 जन के लिए ही बन रही है, तो खिचड़ी भी ज़रा सी ही बनाई है मैंने। और थोड़ी बच जाती है तो चिंकी तो शाम को भी खा लेता है, मैं भी, बट ये लोग कोई नहीं खाते हैं। बहुत से घर में है कि खिचड़ी बच जाए तो शाम को कोई खाना पसंद नहीं करता है, तो बनता तो कुछ है ही, बट अगर बच जाती है तो फिर रविवार के दिन हमारे यहाँ खिचड़ी बिल्कुल नहीं खाई जाती है। और ये जो नियम है ये मैं अपने मायके की तरफ का नियम बता रही हूँ, तो वही सब नियम मैं भी मानती हूँ शुरू से। कहा जाता है कि अगर रविवार के दिन खाई जाती है खिचड़ी तो घर में बहुत दरिद्रता आती है, गरीबी फैलती है, इसलिए नहीं खाते हैं। तो ये मैं मानती हूँ, इसलिए आपको बता रही हूँ मैं। और यहाँ खिचड़ी बन के रेडी हो गई थी, आलू भी बॉईल हो गए हैं, तो बस ये एकदम बन के रेडी है। तो बाद में मैंने यहाँ गोभी को मिला दिया है, और अब
आप चाहें तो इसमें एक सीटी का लगाने का इंतज़ार कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको ऐसे ही बंद करके रख दीजिए, क्योंकि गोभी वैसे भी 70 to 80% डन हो गई है। गरम मसाला डाल दिया था, हरा धनिया, तो खिचड़ी बन गई है। और गोभी थोड़ी खड़ी खड़ी रहती है तभी अच्छी लगती है खाने में। तो यहाँ कर ले रही हूँ प्लेटिंग। तो ये है हमारी सैटरडे स्पेशल थाली, खिचड़ी, आलू का चोखा और हरे धनिया की चटनी पीस ली थी मैंने, और साथ में देसी घी। और पापड़ आज मेरे घर में ख़त्म हो गए हैं, नहीं तो खिचड़ी के साथ पापड़ ज़रूर से लेते हैं। तो ये है हमारी लंच थाली। उसके बाद खाना खा के मैं भी थोड़ा सा सो गई थी। फिर आ गई थी हमारी आंटी, तो उनके भी आने से आधे घंटे पहले का काम है, मैं सोकर उठ गई थी। और अब कर रही हूँ पूरे घर में जाला वगैरह साफ़, धूल मिट्टी, जो क्योंकि मेरा घर रोड के पास ही है और धूल मिट्टी की कोई कमी नहीं होती है। और सप्ताह जैसे मैं जाला क्लीन करती हूँ तो जाला तो इतना होता नहीं है, बट फिर भी एक धूल झाड़ू मैं घुमा देती हूँ घर में, ताकि क्लीनिंग तो हो ही जाती है। तो पूरा सीढ़ी है, जो मेन गेट है, सबसे लेके बाथरूम, ऑल एवरीथिंग, सब कुछ पूरा क्लीन करके मैं रख लेती हूँ। और जो मंदिर के ऊपर आप देख रहे हैं, वहाँ पे मैंने ये धूल झाड़ू नहीं लगाया है। तो ये जैसे कि किचन में और बाथरूम में भी सब जगह इससे क्लीन करते हैं, तो मंदिर के ऊपर मैं नहीं करती इससे क्लीन। वो मैं टेबल पे चढ़ के, और मंदिर का अलग है, बस उसी से मैं वहाँ पर क्लीन करती हूँ। तो यहाँ अच्छी तरीके से पूरा क्लीन कर लिया था। और उसके बाद में जब वो आई थी तो तब तक मैं डस्टिंग वगैरह और कांच पे जो सामान रहता है दूसरे रूम में, वो भी सब कुछ मैं क्लीन कर चुकी थी। और अब यहाँ पूरा जैसे पंखा पोंछना सब कुछ हो गया है, तो मैं और मासी मिलके ही सब कुछ कर लेते हैं। और चिंकी रहता है तो सब वो ही कर देता है, पंखा पोंछना, लाइट पोंछना, ये सब वो बच्चे कर देते हैं। स्पेशली चिंकी लंबा भी है, तो उसको टेबल पे भी इतनी चढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऐसे ही कर देता है बेड पे चढ़ के। तो यहाँ बिछा ली थी बेडशीट, और उस वाले रूम में अभी जाऊँगी ना, वो बेडशीट बीच से बिल्कुल सेंटर से एस्ट्रो ने फाड़ी है। तो मतलब इतनी बेकार टाइप से फाड़ी है कि वो, जैसे घर में मैं सिलाई तो कर दूंगी, बट फिर क्या है कि बिछाऊंगी ना तो ऊपर से सिलाई दिखेगी, इस तरीके से बीच से फाड़ी है पूरी। तो एस्ट्रो के यही काम है, और जहाँ पूरी क्लीनिंग होगी, साफ़ सफाई, वहीं ये लेटा रहेगा एट लास्ट। आज भी मुझे इसको लीश लगानी पड़ी, क्योंकि ये कोई साफ़ सफाई करने देता नहीं है। और ये वाली आप चादर देख रहे हैं ना, ये कम से कम कुछ नहीं तो 4 से 5 साल पुरानी चादर है। और इसकी जो पिलो कवर हैं वो अब नहीं है, ख़राब हो गए थे। तो चादर बिल्कुल सही थी, तो मैंने रख रखी है। तो बस ऐसे ही मैच करके, इसमें मैरून और वाइट है तो बिछा दी है, और अच्छी लग रही है बिछ के। तो यहाँ पे बस क्लीनिंग हो गई थी। ये चेयर पे वगैरह पे चढ़ के ही हम लोग पंखा वगैरह भी साफ़ कर लेते हैं। और आज बालकनी में भी पूरा जो शू रैक है ना, साइड से मैं आपको आने वाले व्लॉग्स में मैं दिखाऊंगी कि एस्ट्रो ने क्या किया है, साइड से पूरा तोड़ दिया। अब ऐसा तोड़ दिया है कि वो वहाँ जा ना पाए, इसलिए बीच में हम लोगों को सिलेंडर रखना पड़ता है। तो अभी बड़ा भी हो गया है, साइड से निकल के जा नहीं पाता है। बट उसने क्या किया कि नीचे का जो शू रैक का है, जहाँ मैं खड़ी हुई हूँ, वहाँ से अगर आपको दिख रहा हो तो वो जो पूरा टूटा हुआ, वो इसी ने तोड़ दिया है। 2 दिन हो गए हैं, तो वहाँ से मुंह घुसा घुसा के चप्पल निकाल के काटता है। एस्ट्रो हमारा बड़ा हो गया है, मगर जैसे पहले बहुत साल पहले मेरे घर पे लैब्राडोर भी थी, फीमेल थी, बट वो बहुत जल्दी जैसे एक्सपायर हो गई थी, ज़्यादा दिन थी नहीं। बट वो बहुत समझदार थी, तो इतना समझदार एस्ट्रो नहीं है। तो ये ब्रीड ही ऐसी है। ट्रेनर जो आते थे वो भी बोल रहे थे ये बात कि बीगल ब्रीड ऐसी है कि ये काटना वाटना, फर्नीचर काटना, ये शायद लाइफ में कभी नहीं छोड़ेगा, कम कर देगा बट छोड़ेगा नहीं। तो इन लोगों की ब्रीड ऐसी ही है। मासी ওর মধ্যে যা যা জুতো ছিঁড়ে গেছে এর সঙ্গে একটা বের করো তো, যে যে জুতো ছিঁড়ে গেছে সেটা একটা পলিথিনে ভর্তি করে দাও, আমি চেক করে নেব, তুমি বের করো। এই কালোটা দেখে মানে ছিঁড়ে আছে। এখনই শুধু এই ঘর ছাড়া হয়েছে তো? হ্যাঁ, এটা হয়নি তো? না, এটা হয়নি।
খাটের তলায় অনেক নোংরা মাসি, আমি যতটা পারি বের করছি, বাকি তুমি দেখে নেবে। और यहाँ मैं बंगाली में मासी को यही बोल रही हूँ कि जो दूसरा वाला जो पलंग है बड़ा वाला, तो उसके नीचे काफ़ी मैंने देखा, जब मैंने धूल झाड़ू निकाला तो इतना मतलब नीचा है ना वो, कि उसमें क्लीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वही मैं बोल रही हूँ कि काफ़ी धूल मैंने देखी है, तो जितना मैं सक रही हूँ मैं क्लीन कर दे रही हूँ, बाकी आप देख लेना। तो वही मैं बोल रही हूँ उनसे बंगाली में। और यहाँ क्लीनिंग हो गई है, और मैं अपनी जो हमारी मेड आती है मासी, उनके साथ एकदम बराबर काम कराती हूँ मैं। और वो ये बात मुझसे बोलती भी हैं कि इतने घरों में मैं काम करती हूँ, बट जितना काम, जितनी हेल्प काम में आप करवा देती हो, और किसी घर में मैंने इतना देखा नहीं है। तो मैं शुरू से ही अकेली ही करती थी, और अब तो हमारी घर में मासी हैं, काम करती हैं, तो बराबर काम को उनके साथ में कराती हूँ। और हमारा ही घर है, हम जितने अच्छे से कर लेंगे और बोल के उनसे करवा लेंगे, इतना तो कोई करेगा नहीं ना। तो अपने घर में तो खुद से करना ही पड़ता है। और यहाँ फुल क्लीनिंग हो चुकी है और शाम हो गई है, तो बस यहाँ पर अब जा रही हूँ मंदिर में, लाइट जलाऊँगी, हाथ मुँह धो लिया है। तो ये देखिए, इसको अभी मैंने बांध दिया था क्योंकि ये कोई काम नहीं करने दे रहा था, घर में पोछा लग रहा है अभी। तो मंदिर की लाइट भी जला दी है, और अब मासी लगा रही है घर में पोछा, और मैं करूँगी अब जो कपड़े सूख गए हैं, बेड पे रख दिए थे उतार के, तो उसको मैं तय बना लूँगी। और सुबह से शाम हो गई है काम करते करते, बस बीच में थोड़ा सा एक नैप ले लिया था आधे घंटे का। बस यहाँ कपड़ों की तय बना रही हूँ। तो चलिए, इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।